हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे हैं? तो चलिए बेटा, हम लोग जो है पढ़ते हैं, हम लोग जो है पढ़ते लिखते हैं भाई। याद है ना क्या पढ़ाता हूँ मैं? भूल तो नहीं गए? क्योंकि फिजिक्स पढ़ के लोग अक्सर ना डर जाते हैं, फिजिक्स पढ़ के लोग भूलना पसंद करते हैं, है ना, कोमा में जाना पसंद करते हैं। भाई मुझे फिजिक्स नहीं पढ़नी यार, बड़ा बवाल होता है फिजिक्स के अंदर। खैर, तो बेटा पढ़ते हैं, क्योंकि बिना पढ़े कुछ होगा नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। अब ये बताइए बेटा, मैं क्या पढ़ा रहा था? पुली कंस्ट्रेंट पढ़ा रहा था ना, कंस्ट्रेंट मोशन चल रहा था ना। और कंस्ट्रेंट मोशन में मैंने आपको पुली कंस्ट्रेंट थोड़ा सा हल्का सा ही बताया था, है ना, कि कंस्ट्रेंट मोशन में जो पहला पॉइंट था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वो मैंने सिखाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया था, वो आपने देखा होगा, है ना। रिवीजन जरूर करना बेटा, अगर नहीं करोगे तो रायता फैल जाएगा। चलिए अब दूसरा है बेटा यहाँ पर पुली कंस्ट्रेंट। तो बेटा बेसिकली पुली कंस्ट्रेंट में बहुत ध्यान से सुनना, पुली कंस्ट्रेंट में अब यहाँ पर सबसे पहली बात कि पुली कंस्ट्रेंट में क्या है सर, तो मैंने आपको लास्ट टाइम इससे ठीक पहले वाले लेक्चर में ये समझाया था बेटा कि अगर ये कोई बॉडी है यहाँ पर और ये रस्सी है, ये भी बॉडी है, और यहाँ पर बेटा आप फोर्स लगाते हैं, ये टेंशन, रस्सी का टेंशन इस ब्लॉक को पीछे खींचेगा, ये स्ट्रिंग का टेंशन इस ब्लॉक को आगे खींचेगा। और मैंने बताया था कि द टोटल वर्क ड्यू टू द टेंशन इज ज़ीरो, द टोटल वर्क डन बाय द टेंशन इज ज़ीरो, दैट इज समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ज़ीरो। बताया था बेटा। वर्क डन क्या होता है? टी वेक्टर, टेंशन से वर्क क्या होगा? टेंशन वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और समेशन का मतलब ऐड करना, है ना। तो टोटल वर्क डन ड्यू टू द टेंशन इज ज़ीरो। इसी में अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। फिर बेटा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह से बेटा हमारे पास ये समेशन, हमें ये क्लियर होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसमें पुली तो कहीं था नहीं, फिर आप पुली कंस्ट्रेंट क्यों बोल रहे हो? तो देखो बेटा कैसे बता रहे हैं ना, आराम से सुनना, है ना, धीरे 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 हमेशा क्लियर होगा, चीज़ें और समझ में आएंगी, ठीक है। अब सुनिए बेटा, देखिए ध्यान से, क्या मेरे वर्ड सुनाई दे रहे हैं? क्या मेरे शब्द जो मैं वर्डिंग्स बोल रहा हूँ बेटा आपके कान तक पहुँच रहे हैं, ठीक से आपको सुनाई दे रहा है? जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बहुत ध्यान से फोकस देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। तो बहुत ध्यान से देखिए बेटा, बहुत आराम से देखिए। अब यहाँ पर बेटा पुली कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुली कंस्ट्रेंट क्या है? ध्यान से, और वो भी कैसे? ईमानदारी से, ठीक है। तो देखिए बेटा पुली कंस्ट्रेंट में जैसे मान लीजिए बेटा, सपोज दैट, पहले बहुत सिंपल सा चलते हैं, जैसे मान लीजिए ये देखिए हमसे कहेगा ये पुली है, बहुत ध्यान से सुनना, पुली कंस्ट्रेंट में पुली होगा। अब आप यहाँ पर ये ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, अगर मैंने बोला ये A1 एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, ये A2 एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, A1 A2 में रिलेशन बताइए। तो आप इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं और पुली कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं। यानी आप इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर इस सवाल को आप या तो पुली कंस्ट्रेंट से बनाइए या फिर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से बनाइए। अब मुझसे बोला कि डेराइव द कंस्ट्रेंट रिलेशन, डेराइव द कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब सबसे पहली बात तो बेटा कंस्ट्रेंट रिलेशन का मतलब क्या होता है पहले ये सुन लेते हैं, है ना। कंस्ट्रेंट रिलेशन का मतलब होता है कि सिस्टम में जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये कितने एक्सेस से चल रहा है बेटा? A1 से,
ये कितने एक्सेलरेशन चल रहा है, A2 से। तो कंसिस्टेंट रिलेशन का मतलब होता है इनके एक्सेलरेशन का रिलेशन, इनका जो रिलेशन है वो है ना, A1 और A2 के रिलेशन को ही बोलते हैं बेटा कंसिस्टेंट रिलेशन। अगर इनमें एक्सेलरेशन के बजाय, एक्सेलरेशन के जगह पर वेलोसिटी होता है V1 V2, तो V1 V2 का जो रिलेशन होगा उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट रिलेशन, है ना बेटा। अब इस क्वेश्चन को, तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को मैं पहले पुली कंस्ट्रेंट से बनाता हूँ। तो पुली कंस्ट्रेंट में, पुली कंस्ट्रेंट जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको समझाया है। पुली कंस्ट्रेंट में क्या करना बेटा, देखिए पुली कंस्ट्रेंट में क्या करना है, सुनिए। आपको देखना है कितने ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है। पहले टेंशन दिखा दीजिए, स्ट्रिंग का टेंशन इस ब्लॉक पर इधर लगेगा, वही टेंशन ऐसे लगेगा क्या, नहीं सर, ये तो टेंशन नीचे खींचेगा इस पुली के इस एंड को, इस तरफ जो है पुली का ये पॉइंट इसको नीचे खींचेगा टेंशन। तो ऐसे एरो में गड़बड़ मत करना, जैसे मैंने अभी किया था, है ना, ऐसा मत करना। वही टेंशन ऐसे ये पुली को, ये रस्सी अंदर की तरफ खींचेगी ताकि लूज हो सके, और यही टेंशन इधर। पुली लाइट है इसलिए दोनों तरफ का टेंशन इक्वल है। पुली जब हैवी होगा तो ये पढ़ेंगे रोटेशन वाले चैप्टर में, ठीक। अब ये बेटा टेंशन दिखा दिया, तो हमने पढ़ा था समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन लिखेंगे इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले इसको देखिए बेटा, ये ब्लॉक है, बस आपको देखना जितने ब्लॉक है उस पर टेंशन देखना। ये ब्लॉक, इस पर टेंशन कितना लग रहा है, T, कितना लग रहा है बेटा टेंशन, T, और एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, टेंशन किधर है, ऊपर। तो डॉट प्रोडक्ट में माइनस आएगा कि नहीं आएगा, भाई सिंपल सी बात है, 2 वेक्टर अपोजिट होते हैं। देखिए 180 डिग्री का एंगल है तो A डॉट बी माइनस ए बी आएगा, कॉस 180 डिग्री -1 होता है। भाई A डॉट बी ए बी कॉस थीटा होगा, थीटा 180 -1। तो सिंपल सी बात है बेटा, अपोजिट रहेगा तो माइनस के साथ लिखेंगे। तो यहाँ बोलेंगे सर टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट माइनस में लिखे तो -T × A1। फिर बेटा यहाँ पर देखिए टेंशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, सेम डायरेक्शन में, तो प्लस में लिखेंगे। तो +T × A2 इक्वल टू 0, यानी जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उस पर टेंशन का वर्क देखना है और उसको ऐड करते चले जाओ, बात खत्म हो गई। समेशन टेंशन, समेशन मतलब क्या होता है, ऐड करना। T वेक्टर डॉट A वेक्टर ऐड करते जाओ, सेम डायरेक्शन में तो प्लस में, अपोजिट है तो माइनस में, खत्म बात। यहाँ 2 ही लोग मूव कर रहा है इसलिए 2 ही लिखा। अब T से T कैंसिल आउट, भाई कॉमन लेके उधर करेंगे 0 ही तो हो जाएगा, मतलब 0/T 0 ही हो जाएगा। A1 बराबर क्या होगा, A2। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, यानी A1 = A2। बोलो क्लियर, आ रही बात समझ में। ये बहुत आसान है बेटा, वेरी इजी, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। क्लियर है, मिटा दूं, इससे पहले वीडियो रोक लेना और फिर ऐसे लिख लेना। अभी देखिए कुछ पॉइंट्स कराता जाऊंगा और आपको एकदम क्लियर होता चला जाएगा। सिंपल कहानी लगेगा, बहुत सिंपल है यार, वेरी इजी, बहुत आराम से बना सकते हैं हम लोग, ऐसा फील होने लगेगा। बट डोंट वरी, ठीक है, आराम से पहले सीखते चलो, ठीक। चलो तो मैं इसे मिटा दूं बेटा, चलो मैं इसे मिटा रहा हूं। अब आप बोलेंगे सर इसी क्वेश्चन को सर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से बना सकते हैं। अक्सर एक स्टूडेंट के पास एक कॉमन कंफ्यूजन होता है, सर कहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाएं, कहाँ पे पुली कंस्ट्रेंट लगाएं। तो ये डिफरेंस आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में क्लियर होने लगेगा, है ना। इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से भी बना सकते थे। लिखना नहीं, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ऐसे बेटा, अब ये A1 एक्सेलरेशन से चल रहा है और ये A2 एक्सेलरेशन से, मुझे A1 A2 बताना है। अब आप बोलेंगे सर इसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, तो हाँ लगा सकते हैं। देखिए रस्सी है, एक एंड यहाँ है, रस्सी का ये दूसरा एंड यहाँ है, देख रहे हैं। अब देखिए ये ब्लॉक से बंधा है, रस्सी का ये एंड किससे बंधा बेटा, ब्लॉक से। ब्लॉक में A1 एक्सेलरेशन है तो इस पॉइंट में एक्सेलरेशन A1 है और ये एक्सेलरेशन अलोंग द लेंथ है। तो हर पॉइंट में एक्सेलरेशन अलोंग द लेंथ बताया हुआ मैंने, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी अलोंग द लेंथ शुड बी सेम। और इस पॉइंट में एक्सेलरेशन A2 इधर ही की तरफ है, तो A1 शुड बी इक्वल टू A2 अलोंग द लेंथ, द एक्सेलरेशन शुड बी सेम। तो ये तो समझ में वैसे भी आ रहा है कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से वेरी इजी, A1 = A2। कंफ्यूज मत होना। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि कब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाएंगे, कब पुली कंस्ट्रेंट, तो डोंट वरी,
अगले सवाल में ही आपको सब कुछ समझा दूंगा कि कहाँ पर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाना है और कहाँ पर पुली कंस्ट्रेंट लगाना है। बात समझ में आ रही है? तो कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में बिल्कुल मत पालना, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, मान लीजिए बेटा बहुत ध्यान से, ये देखिए, ये मान लीजिए ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। अब ये कैसा डायग्राम है जरा ये समझाता हूँ पहले, है ना। देखिए पहले समझिए, ये स्ट्रिंग ऐसे ये पुली से पास हो रहा है। बेटा ये पुली अपनी जगह पर घूमता रहेगा ऐसे, क्योंकि ये एक्सल है और ये एक्सल देखो बंधा हुआ है यहाँ से, तो ये पुली केवल ऐसे से घूम सकता है, घूमते घूमते कहीं जाएगा नहीं, है ना। ऐसे नहीं कि ऐसे नीचे जाएगा, नहीं, अपनी जगह पर, क्योंकि एक्सल फिटेड है यहाँ से। लेकिन ये जो पुली, इसको बोलते हैं बेटा मूवेबल पुली। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मूवेबल पुली। आराम से सुनना, इसको बोलते हैं मूवेबल पुली, है ना। जैसे ये घूमते घूमते या तो नीचे जाएगा या घूमते घूमते ऐसे ऊपर जाएगा, है ना। जैसे अक्सर जिम वगैरह में जहाँ पे लोग बॉडी बनाने जाते हैं, वहाँ पर ऐसा देखा है मैंने कई बार, मैं भी एक दो बार। आप बोलेंगे सर आपने देखा है, सर आप भी गए थे, तो मैंने कोशिश करा था बेटा कि चलो मैं भी जिम करता हूँ थोड़ा सा, लोग बोलते हैं बॉडी वॉडी बना लो भाई। तो मैं एक बार जोश जोश में गया था, तो मुझे वही नज़र पड़ी थी। और पहले दिन मैं खूब जोश में बहुत सारा हैवी लोड उठा के खूब ऐसे, वो ऐसे करके एक रॉड था, ऐसे ऐसे करके बैठ करके ऐसे ना, वो ऐसे करके बोलता था कि शोल्डर बनता है। मैंने ठीक है लाओ, लोड भर दिया मैंने खूब, और बिल्कुल ऐसे करके ऐसे बिल्कुल सोचा एक दिन में ही बिल्कुल मैं बॉडी बना लूँगा, मेरे एकदम डोले सोले बहुत ख़तरनाक बन जाएंगे, ऐसा मैं सोचने लगा। और खूब भारी वज़न उठा के मैंने ऐसे से किया, खूब बढ़िया मतलब एक्सरसाइज करा। और उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज करके आया, फिर अगले दिन हुआ सुबह सुबह, उसके बाद मेरे हाथ नहीं उठ रहे हैं, मेरे पैर नहीं उठ रहे हैं, मेरे इसी सिर के बाल को काटने के लिए बेटा कंघी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कंघी तक नहीं उठ रहे हैं। सोचो कि मैं 10 किलो का वजन उठा के बड़े प्यार से कर रहा था जिम के अंदर, और अगले दिन सुबह मैं कंघी तक नहीं उठा पा रहा हूँ। तो ये समस्या आने लगी थी। उसके बाद मैंने जिम से तौबा कर लिया। मैंने कहा जिम मेरे बस का नहीं है, मेरे को नहीं करना, मैं अपना वॉक करूँगा, मैं अपना योगा करूँगा, थोड़े बहुत एक्सरसाइज करूँगा, मैं जिमिंग वाली बॉडी नहीं पसंद करता। फिर मैंने जिम कभी नहीं गया। तो मैंने वहाँ देखा ये पुली अरेंजमेंट, मैंने देखा, मैं बोलता मैं तो पढ़ाता था लेकिन देखो सामने दिख रहा है पुली अरेंजमेंट। तो ये मूवेबल पुली होता बेटा, ये घूमते घूमते या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वो डिपेंड करता है क्या कहानी है, ठीक। अच्छा, मैं मूवेबल पुली में ये वाली पुली की बात एक और बताता हूँ। ये जो मूवेबल पुली है बेटा, इसके बारे में अभी आपको और समझाता हूँ। देखिए, कभी भी जो जैसे टेंशन देखते हैं पहले, अब ये ब्लॉक यहाँ टंगा, ये ब्लॉक यहाँ टंगा, ये हैवी है, ये भारी है। मान लीजिए ये नीचे जा रहा है A2 से, तो ये ऊपर उठेगा A1 से। अब मुझसे बोला डेराइव द कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। तो A1 और A2 में रिलेशन डेराइव करना, ठीक। अब सुनिए, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से सुनिएगा जो मैं बोलूँगा, है ना। तो देखिए बेटा, ये जो पुली है वो हल्की है। अब जैसे देखिए, ये मैंने माना T1, ये मैंने यह टेंशन T1 माना, वही रस्सी यहाँ है टेंशन T1, ये टेंशन T1। आराम से सुनना। देखिए, इस रस्सी में टेंशन एक जैसा रहेगा, क्योंकि यही रस्सी इधर से पास होकर इधर आ रहा है। यहाँ टेंशन T1, पुली को इधर खींचेगा T1 से, पुली को इधर खींचेगा T1 से, ये T1 से इधर। अब यहाँ T2 है, रस्सी बदल गया तो टेंशन हम बदल दे रहे हैं, रस्सी बदल गया तो टेंशन बदल गया। तो मैंने T2 लिया, यहाँ T2, वही T2 यहाँ, T2 यहाँ। अब बेसिकली क्या होता है बेटा, जो मूवेबल पुली है ये हल्का है बेटा, मूवेबल पुली। देखिए, सबसे पहली बात बेटा, एक बात आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ बेटा, यानी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बारीकी बात समझ में आती है, एप्लीकेशन समझ में आता है, अप्लाई कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर होती है। अब यहाँ पर बेटा ये पुली है, ये जो पुली है बेटा ये मूवेबल पुली है। ये क्या बेटा, मूवेबल पुली है। अच्छा सोचो, ये हैवी है तो ये पुली ऊपर उठेगा, इधर से ऊपर उठेगा, और ये ऐसे घूमता हुआ उठेगा, ऐसे करके घूमता हुआ उठेगा, क्योंकि ये ऊपर चढ़ेगा और ये नीचे रस्सी गिरेगा, तो ऐसे घूमेगा और ऊपर चढ़ेगा। क्लियर है।
तो बेसिकली बेटा ये यहाँ टेंशन जो लग रहा है T2 इधर है और T1 दोनों तरफ इधर और इधर लग रहा है। देखिए डायग्राम को ठीक से देखिए, T2 यहाँ लग रहा है और T1 ऐसे देखिए। अच्छा पुली ऐसे क्यों घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज? तो देखिए ये वाला जो रस्सी का ये एंड है वो ब्लॉक के साथ नीचे गिरेगा तो रस्सी इधर से इधर आएगी, और ये ऊपर उठेगा ये ऐसे करके ऐसे, तो पुली ऐसे घूमेगी। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, कॉमन सेंस। अब देखिए पुली पर टेंशन का फोर्स T2 इधर, T1 इधर, T1 इधर, और पुली लाइट है बेटा, है ना। ये पुली क्या बेटा? लाइट पुली है, हल्की पुली है, देयर इज नो मास, लाइट पुली है। बिल्कुल आराम से सुनना, मास इज 0। हाँ ये पुली ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, क्यों? क्योंकि ये लोड नीचे जाएगा तो पुली ऊपर चढ़ेगा, देयर इज सम एक्सेलरेशन, बट बेटा मास नहीं है। अगर आप नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन में मास 0 है, तो 0 इंटू ए 0, यानी नेट फोर्स इज ऑलवेज 0। यानी ये मूवेबल पुली चले या ना चले, फ्री है चलने के लिए, और चल भी रहा है ऊपर की तरफ, घूमते हुए ऐसे ऊपर जा रहा है, घूमते हुए ऐसे ऊपर जा रहा है। ये चले या ना चले, ऑलवेज नेट फोर्स 0 बताना है। मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? T1 T1, तो दो फोर्स लग रहे हैं 2 T1, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? T2। तो यहां पर मैं लिख दूंगा T2 इक्वल टू 2 T1, बात खत्म हो गई। ऑलवेज मैं बोलूंगा ये फोर्स जितना ऊपर उतना नीचे, बिकॉज नेट फोर्स 0 है, चाहे चले या ना चले, एक्सेलरेट हो रहा है। हाँ ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, देखिए ये रस्सी डायरेक्ट इससे जुड़ा है, अगर ये A2 से तो ये भी A2 से ऊपर भागेगा, एक्सेलरेशन है इसमें A2 के बराबर। बट बेटा यहां पर क्या होगा? मास नहीं, तो 0 इंटू ए 0, नेट फोर्स ही 0, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, तो T2 बराबर 2 T1। सिंपल सी बात है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बिल्कुल आसान नहीं है। आज के बाद कभी बोले कि पुली मूव कर रहा है, बोला कोई बात नहीं, लाइट पुली है, एक्सेलरेशन होगा, कोई बात नहीं, नेट फोर्स 0 रहेगा, जितना ऊपर उतना नीचे। अगर मैं बोलूं बेटा कि ये T है और ये T है, तो आप ये क्या बोलेंगे? सर 2T होगा सर, T और T नीचे 2T, तो ऊपर भी 2T। गलत बोल रहा हूं? नहीं, आप इसे लिख लो, पहले आराम से लिख लो, वीडियो रोक लेना और इसे लिख लो पूरा, लिख करके फिर इसे भी लिख लो कंप्लीट, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं। अब मैं यहां पर बेटा बहुत सिंपल तरीके से मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा। अब मैं बार बार T1 नहीं मानूंगा, मैं जितना हो सके अननोन कम मानूंगा। अननोन कम मानूंगा, मैं क्या मान लूँ, ऐसे सोच लेता हूँ, यहाँ T माना T, यहाँ भी T, वही T, यही T। अब ये पुली मासलेस है, ऊपर जरूर जा रहा है लेकिन मासलेस है, नेट फोर्स 0। देखो इधर से T खींच रहा है, इधर से T खींच रहा है, तो नीचे कितना खींच रहा है बताओ? नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितना हुआ? T प्लस T, 2T। तो बोलेंगे 2T ऊपर लगेगा, T2 की वैल्यू कितना होगा? 2T। यहाँ भी कितना होगा? 2T। अब देखो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इन दोनों पर समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर पुली कंस्टेंट लगाएंगे। यहां पर बेटा स्ट्रिंग कंस्टेंट नहीं लगाएंगे। अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं लगाएंगे? कहां पर पुली कंस्टेंट लगाएंगे, कहां पर स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाएंगे? जब भी बेटा मूवेबल पुली दिख जाए, जब भी बेटा मूवेबल पुली दिख जाए, क्या बोला मैंने? मूवेबल पुली, ये वाली पुली नहीं जो अपनी जगह पर ही घूमता रहता है, ये नहीं, ये दिख जाए मूवेबल पुली जो घूमते घूमते या तो ऊपर या घूमते घूमते नीचे, वहां पर पुली कंस्टेंट ही लगाना। पुली कंस्टेंट वहीं लगाना, स्ट्रिंग कंस्टेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जहां पर मूवेबल पुली दिख जाए वहां पर क्या लगाना? जहां मूवेबल पुली दिख जाए वहां पर पुली कंस्टेंट से ही एक्सेलरेशन का रिलेशन आ पाएगा। स्ट्रिंग कंस्टेंट वैलिड है क्योंकि स्ट्रिंग है, रस्सी है तो वैलिड है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उस मेथड से नहीं बनाएंगे। हम किस मेथड से बनाएंगे? पुली कंस्टेंट से। इसलिए अगर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि सर हम कौन सा मेथड कब लगाएं, तो वेरी इजी कि जब भी मूवेबल पुली हो पुली कंस्टेंट लगाओ, क्वेश्चन का आंसर पाओ। घबरा गए? चलो आ जाओ। अब कितने ब्लॉक है? 2 ब्लॉक है, दोनों पे T और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट ऐड करके 0 करना है।
पहले इस पे देखो, ऊपर वेट मत देखना, हमें वेट से क्या मतलब है, हमें तो कंस्ट्रेंट मोशन में टेंशन से मतलब है। बहुत सारे लोग बोलते हैं A1 A2 का रिलेशन तो mg दिखाने लगते हैं, क्या फ़ायदा है mg का, हमें तो टेंशन से मतलब है। टेंशन ऊपर, एक्सेलेरेशन, ब्लॉक ए पर टेंशन किधर लग रहा है बेटा, ऊपर, एक्सेलेरेशन किधर है, ऊपर, तो सेम डायरेक्शन में तो T इंटू A1। फिर इस ब्लॉक को देखो, देखो यहाँ टेंशन लग रहा है T और यहाँ लग रहा है 2T, टोटल टेंशन कितना होगा 2T प्लस T 3T, और एक्सेलेरेशन किधर है नीचे, तो माइनस 3T इंटू A2 इक्वल टू 0। T प्लस 2T 3T और एक्सेलेरेशन नीचे, तो माइनस 3T इंटू A2 इक्वल टू 0। अब T से T कट गया, A1 बराबर होगा 3A2। लो जी, हो गया जी, बन गया क्वेश्चन। कैसे बनाया, कितना सिंपल, देखिए खतरनाक क्वेश्चन लेकिन सिंपल बनाया है ना, एकदम सिंपल नहीं है, बहुत सिंपल है बेटा, घबराने का नहीं, घबराने का बिल्कुल नहीं। पुली कंस्ट्रेंट कब लगाओगे, जहां मूवेबल पुली होगा वहीं पुली कंस्ट्रेंट लगा देना। इसीलिए पुली कंस्ट्रेंट पढ़ाया गया है कि चीज़ों को आसान करना है, टफ नहीं बनाना है, आसान करना है, तो यहाँ पुली कंस्ट्रेंट लगाएंगे। समझ में आ गई बात, चलो मिटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मिटा रहा हूँ, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अच्छा बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन है, घबराना नहीं, डायग्राम देखकर ये, फिर ये, फिर ये, कुछ लोगों को चक्कर आने लगा होगा कि सर ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, अब तो हम चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, है ना भाई। ऐसा कुछ लग रहा है, कितने मूवेबल पुली है, क्या ये मूवेबल है, नहीं सर, ये तो अपनी जगह पे रोटेट करेगा, ये रोटेट करते करते मूव करेगा, या तो नीचे या तो ऊपर। ये भी मूवेबल पुली है, रोटेट करते करते या तो मूव करेगा नीचे या ऊपर। ओके, अब भारी है, हैवी है, इसमें एक्सेलेरेशन A1 और इसमें एक्सेलेरेशन A2, कैसे बनाओगे सर, मैं बोलूँगा वेरी इजी, यहाँ से चलते हैं, T T T T, अरे ये पुली मासलेस है, नेट 40, जितना वो नीचे ऊपर उतना ही फोड़, T 2T, ये भी होगा 2T, तभी तो नेट 40 होगा, 2T 2T, दिस इज 2T। इस पुली को देखना बेटा, पुली मासलेस, 2T 4T 4T, यही 4T, लो जी हो गया जी, हो गया, बस टेंशन का ही खेल है, टेंशन अगर आपने खेल लिया ढंग से तो क्वेश्चन सॉल्व। कितने ब्लॉक है, 2 ब्लॉक, आओ भाई बड़े प्यार से, समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। आओ भाई यहाँ देखिए, टेंशन ऊपर, क्या इसका वेट दिखाना है, नहीं, क्या आप करोगे यार, A1 A2 का रिलेशन चाहिए, वेट निकालना दिखाना नहीं है, केवल टेंशन ऊपर, एक्सेलेरेशन ऊपर, सेम डायरेक्शन में, प्लस में T इंटू A2। इस पे टेंशन देखो, T 2T 3T और प्लस 4T 7T, और टेंशन ऊपर, एक्सेलेरेशन नीचे, तो माइनस 7T इंटू A2, A1 इक्वल टू 0, T से T खत्म, A2 बराबर 7A1। लो जी हो गया जी। क्या हम जान देंगे, तो ज़रूरत नहीं है सर जान देने की, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। डायग्राम भयानक लग रहा है, लेकिन डायग्राम भयानक लगने से क्वेश्चन टफ हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए भयानक डायग्राम का आंसर कितना सिंपल आ रहा है, आ रहा ना समझ में, इतना सिंपल है बेटा, आप खामखा घबराते हैं, डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं, बस मिटा दूँ। चलो भाई मिटाते हैं। आप बोलेंगे सर पुली कंस्टेंट तो ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा है, और क्वेश्चन है क्या, अभी देखो ना और क्वेश्चन है, परेशान मत होना, मैं हूं ना। अच्छा बेटा देखो जरा, एक सेकंड रुकना, थोड़ा ये गंदा हो रहा है डस्टर।
तो देखिए बेटा, देखिए डिराइव कंस्ट्रेंट रिलेशन में जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बोला बेटा, ये ऐसे एक ब्लॉक है, ये ऐसे एक ब्लॉक है, ये पुली है, ये दूसरा पुली है, ये ऐसे ये ब्लॉक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी तीन ब्लॉक, और मुझसे कहा डेराइव द कंस्ट्रेंट रिलेशन। मान लीजिए इसमें एक्सेलेरेशन है A1, इसमें एक्सेलेरेशन है A2, इसमें एक्सेलेरेशन है A3, A1 A2 A3 में रिलेशन। चलिए भाई कैसे निकाले, चलो ये अपनी जगह पे, ये टेबल के एज पर ये पुली फिक्स है, तो अपनी जगह पे घूमेगा। क्या ये मूवेबल है? नहीं सर, ये तो रोटेट करेगा अपनी जगह पे, बस रोटेट करते करते ऊपर नीचे थोड़ी ना जाएगा। ये भी वही है, ये मूवेबल पुली, ये घूमते घूमते नीचे जाएगा। यस, अब देखो A1 A2 A3 में रिलेशन है, तो टेंशन देखो, काम खत्म। माना यहाँ टेंशन T, 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 T और T 2T, और यहाँ भी 2T। ओ 2T कैसे, क्या समझ में आ रहा ना? T और T 2T तो नीचे भी 2T, और इस ब्लॉक पे 2T ऊपर। अरे भाई पुली पर ये टेंशन 2T नीचे, ये ब्लॉक को ऊपर खींचेगा ना, तभी तो रस्सी लूज होगी। यहाँ से यहाँ तक रस्सी लूज तभी होगी ना। क्लियर है ना? चलो अब सिंपल तीन ब्लॉक है, बस तीन ब्लॉक को देखो। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर वेट नॉर्मल, वेट नॉर्मल, ये भी तो फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ भाई, मुझे A1 A2 A3 में रिलेशन चाहिए, यानी कंस्ट्रेंट रिलेशन, तो टेंशन देखना है बस। अब तो मैं इस क्वेश्चन में सिंपल बोलूँगा, समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल टू 0। अब बेटा T आगे A1 आगे, देखो इसमें टेंशन देखो, A1 भी आगे टेंशन भी आगे, प्लस में तो T इंटू A1, इस पे देखो टेंशन इधर एक्सेशन इधर, जितने ब्लॉक है बस उसको देखो। अब टेंशन दिखाने के बाद बस ब्लॉक को देखना, बाकी कुछ नहीं। T आगे A2 भी आगे उसी तरफ है, तो प्लस में TA2। फिर देखिए इस पे 2T टेंशन लग रहा ऊपर और एक्सेशन नीचे, अपोजिट है तो क्या लिखेंगे? माइनस में, तो माइनस 2T इंटू A3 इक्वल टू 0। T कॉमन लेके उधर जाएगा, 0/T खत्म। A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2A3। तो दिस इज आवर आंसर। आई बात समझ में? A1 प्लस A2 इक्वल टू 2A3। क्लियर हुआ? चलिए भाई सिंपल कहानी था, आसान कहानी था बेटा, मिटा दें। चलिए चलिए मिटाते हैं, चलिए चलिए मिटाते हैं। डरना नहीं है, बस डरोगे तो खेल हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। अच्छा बेटा, अगर मैंने आपसे कहा क्वेश्चन ऐसा है बेटा, ध्यान से देखते चलना, अगर मैंने आपसे कहा ऐसा क्वेश्चन है, ये पुली है मूवेबल पुली, ये ऐसे रस्सी ऐसे करके यहाँ ब्लॉक है ना बेटा, और यहाँ पर बेटा मैं इसे खींच रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक और मान लीजिए, ये ब्लॉक है, घबराइएगा नहीं, ये ब्लॉक है और इसको खींच रहा हूँ, ये A1 एक्सेलेरेशन से चल रहा है, ये A2 से, A1 और A2 में रिलेशन बताइए, A1 और A2 में रिलेशन बताइए। तो बोले वेरी इजी, कैसे? आओ देखें। टेंशन T इधर, ये दीवार से बंधा बेटा, टेंशन T इधर, ये टेंशन इधर, वही टेंशन इधर लगेगा, वही टेंशन यहाँ लगेगा। ये मूवेबल पुली हल्की है, पीछे की तरफ कितना लग रहा है? T और T 2T, तो इधर भी कितना होगा? 2T,
ब्लॉक को थोड़ा दूर बना दें वरना आप डर जाओगे। देखना बेटा, देखिए ये लगेगा 2t, लगेगा t और t 2t, तो इधर भी 2t, और ये रस्सी इस ब्लॉक को इधर खींचेगा 2t। बस क्या टारगेट दिमाग में क्या रखना, टेंशन दिखाओ, काम हो जाएगा। चलो इसमें देखो t आगे A2 भी आगे, तो t इंटू A2 प्लस में, ठीक है, 2t इसमें पीछे एक्सेशन आ गए माइनस में, बात खत्म। 2t इंटू A1 इक्वल टू 0, t से t कटेगा, A2 बराबर होगा 2A1। आगे बात समझ में? एक मिनट रुकना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर हो रहा है? आसान नहीं है, और बनाते हैं, परेशान नहीं होने का भाई, परेशान नहीं होने का, ऐसे ठीक से लिख लेना। पुली कंस्ट्रेंट आसान लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा बेटा चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अच्छा मैंने कहा ऐसे करके ये एक पुली है, ये यहाँ जा कर के ऐसे जुड़ गया, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, डरने का नहीं, ये ए है, ये बी है। ये पुली अपनी जगह पे रोटेट करेगा, मूव नहीं करेगा, रोटेट करेगा केवल ऐसे या ऐसे। और ये पुली मूवेबल है, घूमते घूमते या तो ऊपर या घूमते घूमते नीचे, है ना बेटा। अब मुझसे कहेगा कि अगर मान लीजिए ये ऊपर जा रही है, हैवी मान लो, लेट अस सपोज एक, या नीचे मान लो, किसी भी तरफ मान लो भाई, डोंट वरी। A1 इधर, A2 इधर। अब मुझसे कहे A1 A2 में रिलेशन बताओ, बोले वेरी इजी सर, चलो टेंशन दिखाओ। T T T T, वही रस्सी इधर है तो T T, मजे से। अरे पुली हल्की है, T और T इधर से, T इधर से, ऊपर कितना लग रहा है 2T, इधर भी होएगा 2T, इधर भी होएगा 2T। लो जी हो गया जी। अब लिख देता हूँ समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। इस पे टेंशन ऊपर, एक्सेलेरेशन भी ऊपर, तो T इंटू A1, इसमें 2T ऊपर, एक्सेलेरेशन नीचे, माइनस 2T इंटू A2 इक्वल टू 0। T से T खत्म, A1 बराबर 2 A2। लो जी हो गया जी। कौन सी बड़ी बात है बताओ जरा, A1 बराबर 2 A2 होगा। आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में, ठीक। चलो भाई मिटाते हैं, मिटा दें, घबराने का नहीं। तो ये तो सर सीख गए। तो पुली कंस्ट्रेंट समझ में आया बेटा? पुली कंस्ट्रेंट में बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, परेशान मत हो, बहुत हो सकते हैं, बनाया जा सकता है, डोंट वरी। अब पुली कंस्ट्रेंट आप इतना तक में समझ गए होंगे कि इसमें ज़्यादा रायता नहीं है, सिंपल सिंपल कहानी होती है, ठीक है। तो पुली कंस्ट्रेंट मैंने आपको समझा दिया, पुली कंस्ट्रेंट मैंने आपको समझा दिया। अब बेटा एक टर्म और पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा? वेज कंस्ट्रेंट, है ना बेटा। घबराना नहीं, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं। वेज कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे बेटा, वेज कंस्ट्रेंट। ये क्या चक्कर है सर, वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है? देखो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ा, पुली कंस्ट्रेंट पढ़ लिया, वेज कंस्ट्रेंट पढ़ने जा रहे हैं। तीन चीज़ें जान जाओगे तो एनएलएम के सवाल बनने लगेंगे। एनएलएम के बहुत सारे सवाल आपसे बनने लगेंगे, आपको तकलीफ कम होगी, कम तकलीफ में आप ज़्यादा सवाल बना लेंगे, है ना। परेशान नहीं होना। अच्छा देखो वेज कंस्ट्रेंट देखो बेटा वेज कंस्ट्रेंट क्या है। जैसे मान लो बेटा, अब इसमें डायरेक्ट नहीं है, इसमें कुछ कंसेप्ट है जो आपको एक एग्जांपल लेके सिखाऊंगा। अच्छा बेटा जैसे मान लो ये एक ट्रायंगुलर वेज है, आराम से सुनना, पहले डायग्राम देखना। ये एक ट्रायंगुलर वेज है बेटा, इसका इंक्लिनेशन थीटा है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। ये मूवेबल है, इधर इधर जा सकता है, ठीक है। ये वेज है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेज, मूवेबल वेज ऐसे बोलते हैं, मूवेबल वेज, ट्रायंगुलर वेज, है ना। ट्रायंगल की शेप में इसे ट्रायंगुलर वेज।
अब बेटा मैंने आपसे कहा एक रॉड है, ध्यान से देखना, ये एक रॉड है बेटा, और ऐसे करके एक मैंने सपोर्ट दे दिया। इस सपोर्ट की वजह से क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से, इस सपोर्ट की वजह से क्या हो रहा है, रॉड केवल वर्टिकली ऊपर नीचे जा सकता है, बस ये सपोर्ट ऐसा लगा दिया है एक ऐसे करके सिलिंड्रिकल, जिसके अंदर से ये रॉड ऐसे जा रहा है। ये जो सपोर्ट है बेटा, ये रॉड को टेढ़ा मेढ़ा नहीं होने दे रहा है, केवल ऊपर नीचे जाएगा, और स्मूथनेस है, कहीं पर फ्रिक्शन नहीं है, आराम से बिल्कुल ऐसे। अब जैसे ही मैंने इस पे लाके टिका के छोड़ दिया, तो मैंने देखा ये नीचे पुश करेगा, और ये देखिए ये वाला चीज़ जो है वो एकदम सरफेस के पैरेलल, इसके इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल ऐसे है। तो जैसे ही छोड़ते बेटा तो ये वेज पीछे खिसकने लगता है, ये नीचे गिर रहा है और ये पीछे खिसक रहा है, ऐसे दिखाई देगा। देखो थोड़ा सा वेज पीछे गया तो ऐसे, ये देखो ऐसे 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 होगा, और ये चीज़ यहाँ से यहाँ आ जाएगी, देख रहे हो, रॉड फिर यहाँ से यहाँ नीचे खिसक जाएगा। तो ये दबाता चल रहा है, जैसे ही दबा रहा है ये पीछे खिसक रहा है। तो यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पर बेटा क्या पूछा जाएगा ये सुनो। अब मुझसे ये पूछा जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना, मुझसे पूछा जाएगा कि अगर वेज में एक्सेलरेशन है a1 और रॉड नीचे a2 एक्सेलरेशन से गिर रहा है, तो फाइंड a1 a2 में रिलेशन। फाइंड a1 a2, वही कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट मोशन ही तो पढ़ रहा है, a1 a2 में रिलेशन। अच्छा भाई कैसे बनाएंगे, वेज कंस्ट्रेंट क्या है? तो वेज कंस्ट्रेंट कहता है बेटा कि देखो इस सरफेस को देखो, ये सरफेस देख रहे हो बेटा, आराम से सुनना, आराम से मेरी बात सुनना, है ना। मैं बंगला में नहीं बोल रहा हूँ, उड़िया में नहीं बोल रहा हूँ, तमिल में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत कम्युनिकेशन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। अच्छा बेटा ये वेज अगर इधर जाएगा तो क्या ये वाला सरफेस भी इधर ही जाएगा? ऑब्वियसली बात है, ऐसे जा रहा है पूरा वेज, इधर a1 एक्सेस जा रहा है, तो ये भी सरफेस तो a1 से सामने हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो ये जो है a1 इधर है, तो हम इसको भी रेस्ट में मानेंगे। इसको क्या मानेंगे बेटा? रेस्ट में। तो इससे जो दूर सेपरेट हो रहा है, चूंकि इधर जाएगा तो इससे सेपरेट होगा, तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट ठीक इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, एक ऐसे और एक ऐसे कंपोनेंट में ब्रेक करके देखो क्या होता है। देखो क्या होता है ना, ये a1 है, ये थीटा, तो ये थीटा होगा, तो ये होगा a1 cos थीटा और ये होगा a1 sin थीटा। अब आप सोच के देखो बेटा, a1 sin थीटा वो एक्सेलरेशन है जो इस सरफेस को इस सरफेस से दूर कर रहा है। a1 cos थीटा क्या कर रहा है? पैरेलल लेके जा रहा है इसको इधर, तो क्या इससे सेपरेट कर रहा है? नहीं कर रहा है सर। a1 sin थीटा इसको इससे दूर लेके जा रहा है, यानी वेज जब इधर जा रहा है तो ये वाला जो इंक्लाइंड सरफेस है और ये रॉड का ये वाला जो एंड है उससे a1 sin थीटा से दूर जा रहा है। दूर जा रहा है ना? हाँ भाई दूर जा रहा है सर। और अब इसमें एक्सेलरेशन a2 नीचे की तरफ। अब इसको देखेंगे बेटा, अब इसको देखेंगे, इसको देख लिया, अब इसको देखेंगे, a2 एक्सेलरेशन नीचे, ये वाला जो एंड है वो इससे हमेशा चिपका हुआ है, यानी ये इससे दूर निकल रहा है। सोचो ना, ये है और ये है, ये दूर जा रहा है और ये पास आ रहा है, और दोनों चिपके हुए हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, है ना। वही करने वाला हूँ। a2 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ, इधर की तरफ, ध्यान देना, a2 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। आ रहा समझ में? ये थीटा है तो ये क्या होगा? थीटा होगा, है ना। a1 sin थीटा को जगह दे दो भाई, a1 sin थीटा को यहाँ लिख देते a1 sin थीटा, और ये a2 का कंपोनेंट इधर आएगा a2 cos थीटा, है ना, जिधर एंगल उधर cos। अब सोचो बेटा ये दोनों अलग नहीं हो रहे, सोचो ये वेज का सरफेस है जो इधर a1 sin थीटा से दूर जा रहा है इससे, और ये रॉड ऐसे गिर रहा है जो इसके हमेशा कांटेक्ट में है, ये a1 cos थीटा है। सोच के देखो बेटा, ये और ये हमेशा संपर्क में है, हमेशा कांटेक्ट में। जब ये गिरेगा तो वेज इधर जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन कांटेक्ट तो बना के रखेगा। इसका मतलब जितना एक्सेसन से सेपरेट हो रहा उतना एक्सेसन से ये पास आ रहा है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी तो साथ साथ चलेगा। जैसे मैं बोलूँ ये चौक और मेरा हाथ इक्वल साथ साथ चल रहा है, इसका मतलब मेरे हाथ में जितना एक्सेसन इस चौक में उतना ही एक्सेलेशन है। अगर ये अलग और ये अलग रहेगा तो सेपरेट हो जाएगा। साथ साथ चलने का मतलब होता है मेरा जितना एक्सेसन इधर है उतना इसमें भी एक्सेसन इधर है। आ रहा समझ में? तो a1 cos थीटा शुड बी इक्वल टू a2 है ना, ये a2 cos थीटा शुड बी इक्वल टू a1 sin थीटा। तो a2 cos थीटा इज इक्वल टू a1 sin थीटा, और देखिए cos इधर ले जाएंगे, a2 बराबर होगा sin अपॉन cos tan थीटा।
तो दिस इज़ द वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो वेज कंस्ट्रेंट में मैंने आपको इतना बताया, बाकी बातें और कल करेंगे। वेज कंस्ट्रेंट में थोड़ा सा और कर लेंगे कल, जिससे वेज कंस्ट्रेंट थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक है। और कल के बाद फिर चीज़ें थोड़ी सी और आगे तेज़ी से बढ़ेंगी, ठीक है बेटा। आज के लिए यहीं तक।